हेलो एवरीवन। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं सॉल्व करना। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ज़रा ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि किसी वृक्ष की लंबाई प्रति वर्ष पिछले वर्ष की लंबाई से 5% अधिक की दर से बढ़ जाती है। यदि अब यह 2 फीट है तो 3 वर्ष में इतना फीट बढ़ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई 2 फीट है। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया a इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n, और यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दिया। जो प्रेजेंटली पेड़ की ऊंचाई है वो 2 फीट है और रेट 5% अधिक की दर से हो रहा है। तो 5/100 आपको पता है 1/20 हो जाएगा। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 19/20, क्योंकि टाइम 3 साल के लिए पूछा है तो 3 पावर आ जाने की वजह से 19/20 को हमने 3 बार लिख लिया है। आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपकी जो ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.71475। और देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो आप सब ज़रा ध्यान दीजिए। इस पर पूछा गया है कि ए तो हमने निकाल लिया, अब हमें पता करना है कि जो पेड़ है उसकी साइज़, ठीक है ना, कितनी बढ़ी है। तो आपको पता है वर्तमान में 2 था तो 3 साल पीछे का हमने निकाल लिया 1.71। आप इसमें से इसे माइनस कीजिए तो आपका आंसर क्या आ रहा है 0.31525। और आपका जो कथन है देखिए उस पर फोकस कीजिए, उसमें भी 0.31525 दिया है, यानी हमारा कथन एक क्या हो गया, सत्य हो गया। तो चलिए अब चलते हैं हम कथन 2 की तरफ। देखिए क्या लिखा है। एक वेंडर है जो कि किसी आइटम को 56 रुपये में बेचकर 40% लाभ कमाता है और उस वस्तु का लागत मूल्य बोल रहा है कि 40 रुपये है। तो इन्होंने एक कथन दे दिया और अब हमें इसे जो है ना वेरीफाई करना है। तो चलिए कर लेते हैं वेरीफाई। तो देखिए हमने क्या माना है, कथन 2 की हम जो है पुष्टिकरण कर रहे हैं। तो देखिए मान लेते हैं, और उसने जो बताया है कि जो विक्रय मूल्य है वो है 56 और लाभ प्रतिशत है 40%। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। आप सबको फॉर्मूला पता होगा 100/100 प्लस में जो भी लाभ प्रतिशत होता है गुणा में सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। आप इसमें वैल्यू को पुट कीजिए, आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया 40, जो कि कथन में भी गिवन है। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में हमारे दोनों कथन क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन यहाँ पर जो 1 था वो ठीक हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक ट्रेन जो है ना 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है चल रही है और उसे ये जो है आप देख सकते हैं इसे 5.4 सेकेंड लगा। रेलगाड़ी की लंबाई बोल रहा है कि 250 मीटर है। और दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, एक बस जो है ना 172 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल करता है, तो बस की स्पीड बोल रहा है कि 154.8 मीटर पर सेकेंड है। और तीसरा स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो एक इक्वेशन है, हमें सॉल्व करना है और ये हमारी वैल्यू जो है इतनी आनी चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 सारा सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले कथन 1 की बात करते हैं। कथन फर्स्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट, आप सबको पता है चाल क्या दिया था 180 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इन्होंने क्या किया है ना, अब हमें क्या करना चाहिए, इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 5.4 सेकेंड। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि दूरी पे जो है ना क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो दूरी का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, समय गुणे में चाल। तो आप निकाल लीजिए, टाइम आपको 5.4 है और स्पीड आपकी 50 मीटर प्रति सेकेंड निकल गई है। आप फटाफट से इसे वैल्यू पुट कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 270 मीटर। और जबकि उसने रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बोली थी, ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये कथन 1 हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। कथन आप जो है 2 देखिए, समय दिया है 4 घंटे, दूरी दी है इतनी, चाल हम निकाल लेंगे 43 किलोमीटर प्रति घंटे, जबकि जब हम इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें तो क्या आ रहा है 11.94। तो अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये भी हमारा असत्य हो गया। मैं आपको दोबारा से स्टेटमेंट दिखाती हूँ, देखिए ध्यान से।
उसने रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर बोली थी, जबकि हमारी कितनी आई है आपने देखा था अभी। उन्होंने 250 मीटर बोली है, हमारी 270 मीटर आई, इसलिए हमारा कथन एक जो है ना असत्य आ रहा है। अब आप सेकंड पे देखिए, 154.8 इनका मीटर प्रति सेकंड निकला हुआ है, इन्होंने स्टेटमेंट में दिया है, जबकि सॉल्व करने पर हमारा कितना आ रहा है 11.94, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 भी गलत है। चलिए अब हम स्टेटमेंट 3 को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप सबके सामने स्क्रीन पे ये दो इक्वेशंस दिख रही होंगी, 25x प्लस ये, तो 25 आप कॉमन ले लीजिए, हटा लीजिए तो उस तरफ चला जाएगा, तो 110/25 हो जाएगा। अब आप देखिए x प्लस वाई बराबर क्या आ रहा है, 4.4/2 आ रहा है, तो यानी 2.2, और उन्होंने भी औसत इतना ही दिया था, तो यानी हमारा ये कथन 3 जो है वो सत्य हो गया। और इन्हीं सब पे बेस्ड आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही बनेगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए मैं आपको ऑप्शन पे ले जाती हूँ। हमारा पहला, दूसरा तो असत्य है, और तीसरा जो कथन है वो पूरी तरीके से सत्य है। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है कि केवल 3 जो स्टेटमेंट है, केवल जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा सही है, बाकी सब क्या है गलत, रॉन्ग। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, दिशा वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इन्हें ज़रूर बनाइएगा और सही बनाइएगा। कह रहा है कि रमेश जो है ना, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाईं मुड़ जाता है, और फिर पुनः दाईं मुड़ता है, और पूछ रहा है कि फिर वो जो है बाईं तरफ जाता है। अब रमेश किस दिशा में है, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, वो देखिए डॉट मैंने बनाया है। पहले वो उत्तर की तरफ जा रहा है, फिर वो वहाँ से दायां मुड़ रहा है, ठीक है ना, फिर वो वहाँ से जो है ना जब दाएं फिर मुड़ गया दाएं, और फिर जब वो इधर चल रहा था तो फिर बाएं मुड़ गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि करंटली, प्रेजेंटली वो कौन सी दिशा की तरफ है। तो आप सब देख सकते हैं जहाँ पे मैंने स्टॉप लिखा है, वो एरो का जो मुंह है वो किस तरफ है, एरो जो है डायरेक्टेड है ईस्ट की तरफ, यानी रमेश जो है ना फिलहाल प्रेजेंटली पूर्व दिशा की ओर वो है। तो देखा हमने ये वाला क्वेश्चन कितने ईजिली किया, ये वाले क्वेश्चंस तो सभी से बनने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, बड़ा ही इंटरेस्ट। चलिए अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। देखिए बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, हो सकता है शायद डिफरेंट हो काफ़ी अभी तक आपने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। देखिए एक कोई घड़ी है, उसे 5 बजे जो है ना सही सेट किया जाता है, लेकिन 24 घंटों में जो घड़ी है ना उसमें 16 मिनट की हानि होती है, मतलब 16 मिनट लेट दिखाता है। तो जब घड़ी चौथे दिन रात्रि 10 बजे का समय दिखाती है तो सही समय बताइए क्या होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। मैंने बिल्कुल स्टेप वाइज आप लोगों के लिए लिख दिया है। 5 AM पर घड़ी को सेट किया गया है, 24 घंटे में 16 मिनट का नुकसान है, आपको पता है। फिर चौथे दिन यानी 72 घंटे में 48 मिनट का नुकसान होगा। तो अब देखिए हमें करना क्या है, अगर 24 घंटों में 16 मिनट की हानि है तो 12 घंटों में 8 मिनट की होगी, 6 घंटों में 4 मिनट की होगी, 3 घंटे में 2 मिनट की होगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। आपको चौथे दिन 10 बजे का टाइम निकालना है। उतनी देर में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 48 मिनट प्लस 12 मिनट का लॉस हुआ है टोटल। तो यानी अगर इन सबको एडअप करें तो 60 मिनट का टोटल लॉस हुआ। तो घड़ी अगर आपकी 10 बजे दिखा रही है तो एक्चुअली उसमें आप 1 आवर और ऐड कर दीजिए, तो यानी एक्चुअल जो टाइम होगा उसका क्या होगा, 11 बजे होंगे घड़ी में। जो सही घड़ी होगा उसमें 11 बजते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम का थोड़ा लॉस हो रहा था तो इसलिए वो 10 दिखा रहा था, 1 घंटे पीछे। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कह रहा है कि 2 मीटर भुजा के वर्ग के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल के एक वृत्त का व्यास क्या होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया बराबर दे दिया सर्कल का एरिया, तो आपको पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है पाई स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसने क्या बोला कि वो तो 4 के बराबर है, तो आर निकालेंगे 2/√पाई हो जाएगा। तो 2r क्या होगा, 4/√पाई होगा। ऊपर नीचे आप इसे क्या कर दीजिए, √पाई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो अब आपके पास आ गया 4√पाई, और नीचे आ गया पाई की वैल्यू जो कि 22/7 होती है। अब आप इसे मैथ्स क्वेश्चन की तरह सॉल्व कीजिए।
√पाई का मान 1.772 होता है, वो हमने लिख लिया। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2.257 मीटर, जो कि हमारा जो है सही आंसर हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं रीजनिंग में। कह रहा है कि सबसे अधिक वैल्यू किसकी है। तो देखिए कैसे सॉल्व करें। 15 का स्क्वायर यानी 15 गुणे 15, 6 की पावर 4 यानी आप इसे 36 गुणे 36 भी लिख सकते हैं। अब आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि 36 गुणे 36 काफ़ी बड़ा नंबर होगा। 2 की पावर 7 देख लें तो आपको पता है 2 की पावर 6 तक तो 64 ही होता है। फिर 64 को भी मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो बहुत ही कम वैल्यू आएगी। 3 की पावर 5 देख लें तो आपको पता है कि 3 तक तो 27 ही होता है, फिर 81। तो मतलब आप देखिए अगर इन्हें सॉल्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो मान आएगा, अधिकतम मान, वो किसका आएगा, 6 की पावर 4, जो कि कितना आ रहा है स्क्रीन पे मैंने सॉल्व किया हुआ है 1296। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ए का इनकम बी के इनकम से 40% लेस है। तो कह रहा है कि हाउ मच परसेंट जो है बी का इनकम ए के इनकम से ज़्यादा है। तो चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, ज़रूर सॉल्व होने चाहिए। कह रहा है कि ए की आय अगर 60 है तो बी की आय 100 है। तो दोनों में कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है, 40 रुपये का। तो परसेंटेज वृद्धि निकाल लीजिए, 40/60 गुणे में 100, तो 66.66% जो है ना आ गया इसका। ए की आय से बी की आय जो है कितने प्रतिशत अधिक है, 66.66। ये देखिए परसेंटेज के क्वेश्चंस काफ़ी कंसेप्चुअल तरीके से पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि एवरेज वेट है 15 मैन का, जो कि क्या हुआ है ना कि उसे डिक्रीज़ किया गया 2 kg से। तो एक ऐसे हैं जिनकी वेट अगर 70 kg है, उसको अगर न्यू मैन से रिप्लेस किया गया है, तो न्यू मैन का वेट आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कंसेप्चुअल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि नए व्यक्ति का वजन है k किलोग्राम। तो आपको पता है कि 15x तो पहले था, उसमें आप k वाले को ऐड कर रहे हो, और एक 70 किलो का जो इंसान था उसे आप उसमें से रिप्लेस कर रहे हो k के बदले। तो हमने क्या करना है, k वाले को ऐड करना है, 70 वाले को माइनस करना है। 15 लोग तो अभी भी हैं, तो ये हमारा हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि 2 kg का घट जाता है, तो x-2 कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। 15x कट जाएगा, k का मान आ जाएगा 40। यानी जो नया व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है, 40 किलो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था लेकिन कंसेप्चुअल था। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ जाते तो ये वाला क्वेश्चन ईजिली हो जाता, नहीं तो फिर दिक्कत होती। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन, श्रृंखला का क्वेश्चन है। 6, 13, 27, 55, 111, अगला नंबर 223 होगा। कैसे निकाला, देखिए 6 दूनी 12 में 1 जोड़ दिया, 13 दूनी 26 में 1 जोड़ दिया, 27 दूनी 54 होता है उसमें 1 जोड़ दिया, 55 दूनी 110 होता है उसमें 1 जोड़ दिया, फिर 111 दूनी क्या होता है 222, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 223। तो काफ़ी इजी था इस श्रृंखला का क्वेश्चन, ये देखते ही बन जाना चाहिए। आपको एक पैटर्न जो है ना इसमें देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। नंबर के पैटर्न को पहचान लिया तो आपके श्रृंखला वाले क्वेश्चंस बहुत ईजिली बनेंगे। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है ना, इसे 5% की तरह वार्षिक पे जो है ना दिया जा रहा है 4 साल के लिए, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट दिया है 800। तो कह रहा है कि क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप सबको मैं बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें पहले तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, तो अब आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, प्रिंसिपल निकाल लीजिए पहले, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल निकल जाएगा आपका यहाँ से 4000 रुपये। जैसे ही प्रिंसिपल आपका निकला, आप सबको पता है कि फिर हमें अमाउंट भी निकालना है। तो हम निकाल लेंगे p × 1 + r/100 की पावर t। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे सारा आपका इस तरीके से सॉल्व होगा, और सॉल्व होके आ जाएगा 4862.025। ये कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी, मुझे भी करने में काफ़ी टाइम लगा है, लेकिन आप भी इसे ज़रूर खुद से करके देखिए। और इसे आप जब करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, उसमें से आप सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे
तो अब आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, जिसकी कि मान क्या आएगा 862 रुपये। चलिए तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कंसीडर द नंबर, मान लेती है, माना कि ए बी सी और डी संख्याओं के मान जो हैं 54, 71, 75, 99। तो आपको वह संख्या बतानी है जिसे प्रत्येक संख्या से घटाई जाए तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कह लीजिए, कंसेप्चुअल, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, और ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम भी लगता है। तो आप अपने जो है ना, आप बहुत अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, टाइम मैनेज कीजिए, फिर इन क्वेश्चंस की जितने अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। देखिए ए 54 है, बी 71 है, इन सब का मान दे दिया। आपको बोला है कि क्या ऐसी संख्या घटाई जाए कि इसी तरीके से एक रेशियो प्राप्त हो। तो मान लेते हैं वो x है, तो a माइनस एक्स इसी तरीके से आप कर दीजिए। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, इक्वेशन बनेगा। तो जब ये ऐसा इक्वेशन बनेगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जब हमारे पास ये ऐसा इक्वेशन बनेगा तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा ना, 54 माइनस एक्स बटे में 71 माइनस एक्स बराबर है 75 माइनस एक्स बटे 99 माइनस एक्स। तो कर दीजिए 54 गुणे 99, फिर 54x, मतलब वो सारा साइन आप पुटअप कीजिए, माइनस 99x प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड में भी आप इसे सॉल्व कीजिए। तो अब आप देखिए, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 7x बराबर आ जाएगा 21, x बराबर आ जाएगा 3। तो यानी हमें वो कौन सी संख्या मिल गई? 3। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ठीक है, आप इन सब मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। नेट जेआरएफ के अलावा ये आपको गवर्नमेंट और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं ये क्वेश्चंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।